नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है आधा दिन पूरी खबर का। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो रायपुर से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महत्वपूर्ण घोषणा की है। मंडी शुल्क 1 साल के लिए 0% कर दिया है। इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट के मंच से मुख्यमंत्री साय का बड़ा ऐलान। एसोसिएशन की मांग पर मंडी शुल्क किया 0%। तो ये बड़ी और अहम खबर थी। विष्णुदेव साय ने महत्वपूर्ण घोषणा की है। मंडी शुल्क 1 साल के लिए 0% कर दिया गया है। तो इससे फायदा होगा। इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट का आयोजन था। मंच पर मौजूद थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है। इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट के मंच से सीएम साय का ऐलान। एसोसिएशन की मांग पर मंडी शुल्क 0% कर दिया। बिल्कुल, मंडी प्रतिशत 0% कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुना। मंडी शुल्क 0। हाँ, मंडी शुल्क पिछले साल 0% था, जिसकी अवधि दिसंबर में समाप्त हो गई है। फिर एक्सपोर्टरों की तरफ से निवेदन था तो 1 साल के लिए फिर मंडी शुल्क 0% कर दी। और उधर सीधी जिले के बहरी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने की कोशिश कर रही बैगा समाज की बेटी अनामिका बैगा का मामला सामने आने के बाद अब राज्य सरकार ने मदद का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर अनामिका की पढ़ाई से जुड़ी जरूरतों को लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि धौनी विधानसभा क्षेत्र के डेबा गांव की रहने वाली अनामिका बैगा डॉक्टर बनने का सपना देख रही है। आर्थिक तंगी के कारण वो अपनी मेडिकल की पढ़ाई के लिए सरकारी सहायता चाहती थी। मुख्यमंत्री के बहरी आगमन के दौरान वो उनसे अपनी बात रखने के लिए पहुंची थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से उसे आगे नहीं जाने दिया गया। इस दौरान अनामिका भावुक हो गई और मीडिया के सामने अपनी परेशानी साझा की थी, जो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। अब मामले के संज्ञान में आते ही सीएम ने मदद का भरोसा दिया है। मतलब पढ़ने में गरीब घर से मेरी नाम अनामिका बैगा है, ग्राम देवमठ से आई हूँ। मेरे पापा बहुत गरीब है और मैं पढ़ने की एक इच्छा, मतलब मेरी डॉक्टर बनने की ख्वाहिश है और मेरे पापा नहीं पढ़ा पाएंगे। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से आवेदन करती हूँ, मुझे पढ़ने की राशि चाहिए। बस मेरी एक ही विनती है बस। तो सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ था। छात्रा पढ़ना चाहती है और वो कह रही है कि पारिवारिक जो आर्थिक तंगी है उससे वो परेशान है और चाहती है कि मुख्यमंत्री की तरफ से उसे मदद दी जाए। और अब मुख्यमंत्री की तरफ से इस पूरे मामले पर ट्वीट कर जानकारी दी गई और अब जो है छात्रा की पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इसको संज्ञान में लिया है। तो वाकई जिस तरह से इस बच्ची ने गुहार लगाई थी, अब मुख्यमंत्री ने इस गुहार को सुना है और मदद का भरोसा भी दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी भोपाल में कई नेताओं और अधिकारियों को सरकारी बंगला खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया है। संपदा संचालनालय ने 13 जनवरी तक का समय दिया है और इसके बाद खाली कराने की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी बंगलों पर कब्जा जमाए बीजेपी नेताओं को बेदखल किया जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार में गृह विभाग के अंतर्गत संपदा संचालनालय द्वारा कई नोटिस जारी किए गए हैं। अब 13 जनवरी तक का समय दिया गया है। इसके बाद बंगला खाली कराने की कार्रवाई की जाएगी। जिन नेताओं और अधिकारियों के परिजनों ने सरकारी बंगले पर कब्जा जमाए रखा है, उनमें भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया, सिंधिया समर्थक पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रभुराम चौधरी, सागर के बड़े नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह, मीना सिंह समेत अन्य नेता शामिल हैं। इसके अलावा अधिकारियों को भी नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें आईएएस सुधीर कोचर, आईएएस अदिति गर्ग, आईएएस रत्नाकर झा, आईएएस निधि सिंह, एसएएस महिप तेजस्वी, उमाकांत चौधरी, एसएएस मेहताब सिंह, रिटायर्ड आईपीएस सुधीर शाही शामिल हैं। जारी किए गए नोटिस में स्पष्ट लिखा गया है कि सरकारी बंगले पर अवैध कब्जा 13 जनवरी तक खाली नहीं किया
तो बल प्रयोग कर खाली कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज भोपाल। आवारा कुत्तों का आतंक दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन जगह जगह कुत्तों के झुंड बच्चों को निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सूरजपुर जिले की बात करते हैं। यहां पर कुत्तों के झुंड ने 2 अलग अलग स्कूलों में हमला बोल दिया। 4 बच्चों और एक महिला शिक्षक को काटकर इन कुत्तों ने घायल भी कर दिया। जबकि देखिए नदीम, सख्त निर्देश हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कि वहां के जो अधिकारी हैं उन्हें व्यवस्था करनी होगी। जो आवारा मवेशी हैं, आवारा कुत्ते हैं, उनके लिए उन्हें मतलब हटाना होगा रिहायशी इलाकों से, या तो उन्हें इंजेक्शन का डोज देना होगा। लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति जस की तस है। बिल्कुल, स्थिति जस की तस है और इस पर जो है लगातार कोर्ट चिंता जता रहा है। कोर्ट ये भी कह रहा है कि हम अंदाजा बिल्कुल ये नहीं लगा सकते कि कुत्ते कब किसको काट ले। ऐसे में सुरक्षा उपाय करना, कुत्तों को काबू में करना, उनकी नसबंदी करना ये जरूरी है। आवारा कुत्तों का आतंक जो है वो बढ़ता जा रहा है। अमूमन ये तस्वीरें निकलकर सामने आती है, कुत्ते अक्सर बच्चों को निशाना बनाते नजर आते हैं। चलिए बात रायगढ़ की कर लेते हैं, जहां आवारा कुत्तों को नसबंदी के बाद बिरयानी खिलाई जा रही है। भाजपा महापौर जिवर्धन चौहान ने इसकी पुष्टि की है। उनका कहना है कि नसबंदी के बाद कुत्ते कमजोर ना हो, इसलिए निगम ने ऐसा प्रावधान किया है। लेकिन विपक्ष को विकास हजम नहीं हो रहा। वहीं कुत्तों को बिरयानी खिलाने को लेकर कांग्रेस में नाराजगी है। कांग्रेस का कहना है कि एक और वार्डों में छोटे छोटे विकास के फंड के अभाव में रुके पड़ी हैं, वहीं दूसरी ओर जनता की गाढ़ी कमाई आवारा कुत्तों पर खर्च की जा रही है। तो कुत्तों के लिए दावते बिरयानी का इंतजाम किया जा रहा है और इसी पर कांग्रेस जो है वो सवाल पूछ रही है। तो कुत्ते कमजोर ना हो, इसलिए नगर निगम के द्वारा ये प्रावधान किया गया है ताकि कुत्ते नसबंदी के दौरान वो बीमार रहते हैं, वो ठीक से घूम नहीं पाते, इसलिए उनको खिलाया जा रहा है और इसके लिए प्रावधान किया गया है ताकि वो सेहतमंद रहें और उन्हें बिरयानी खिलाने का काम किया जा रहा है। लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस इसको लेकर सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने इसे फिजूल खर्ची बताया है। अब देखिए कुल मिलाकर सियासत भी हो रही है कुत्तों को खाना खिलाने के मामले पर। अब ये सियासत है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब कुत्तों की तो कहीं ना कहीं मौज हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ अब ये एक सियासी अखाड़ा भी बन गया ये मुद्दा। कांग्रेस इसे फिजूल खर्ची बता रही है, लेकिन दूसरी तरफ महापौर ने इस खबर की पुष्टि कर दी है कि नसबंदी के बाद कुत्ते कमजोर हो जाते हैं, इसलिए उन्हें बिरयानी खिलाई गई। टेंडर में प्रत्येक नसबंदी की तय खर्च है। रायगढ़ की अगर हम बात करें तो ये पूरा मामला रायगढ़ का है। नसबंदी के बाद स्ट्रीट डॉग्स को यहाँ पर बिरयानी खिलाई जा रही है। अब इस पर राजनीति हो रही है। तो नसबंदी कुत्तों की जा रही है और नसबंदी के बाद जो है कि कुत्तों को कुछ दिनों के लिए देखभाल की जरूरत पड़ती है, उन पर नजर रखनी पड़ती है और ऐसे में इन कुत्तों के भोजन का इंतजाम भी अब सरकार द्वारा, नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है और उन्हें बिरयानी खिलाया जा रहा है ताकि वो अपनी सेहत को मेंटेन रख सके। लेकिन इस पर जो है विपक्षी दल कांग्रेस जो है सवाल उठा रही है। बधियाकरण के लिए नगर निगम के द्वारा टेंडर किया गया है और उसे भिलाई का एक एजेंसी को दिया गया है। उसका बधियाकरण का एक डॉग का जो क्या बोलते हैं निर्धारित रेट है, वो उसी रेट पे उन लोग काम कर रहे हैं और वो जो क्या बोलते हैं जो एजेंसी है वो अपने खर्चे से उनको खाना भी खिलाती है, सब कुछ करती है। निगम खाली उनका बधियाकरण के हिसाब से ही उनको पैसा पेमेंट करती है। रायगढ़ के विभिन्न वार्डों में जो छोटे छोटे लघु प्रवृत्ति कार्य होते हैं, जिसको जोनल कार्य बोलते हैं, आप देखें कई प्रकार के छोटे छोटे गड्ढे हैं, उस पर निगम के पास फंड नहीं है और एक उस तरह महापौर जी का फरमान कि कुत्तों को बिरयानी खिलाएंगे, जबकि आप देखेंगे पूर्व में जो बधियाकरण को लेकर कुत्तों का जो बधियाकरण होता है उस पर काफी भ्रष्टाचार सामने आए थे। आज भी आप देखेंगे कुत्तों की संख्या में किसी प्रकार की कमी नहीं आई है। से पकड़ते हैं, पकड़ने में काफ़ी मेहनत लगती है। गली मोहल्ले से पकड़ते हैं, जैसे वार्ड नंबर से कंप्लेन आती है, वार्ड नंबर के हिसाब से डॉग पकड़ते हैं। जिस एरिया से पकड़ते हैं उस एरिया में छोड़ देते हैं नसबंदी पंचीकरण करवाने के बाद।
और उधर सीहोर जिले के सिराडी, नीलबड़ और कौशलपुरा गांव में बाघ और तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीण और किसान दहशत में हैं। तो लगातार वन्यजीव दिखाई देने की खबरों के बाद लोग रात भर जागकर अपने खेतों और परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। ग्रामीण अपनी सुरक्षा के लिए रात के समय खेतों पर आग जला रहे हैं, हाथों में डंडे लेकर पहरा दे रहे हैं और पटाखे फोड़कर बाघ और तेंदुए को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई ग्रामीणों ने वन्य जीवों के वीडियो भी बनाए हैं। आपको बता दें कि विभाग की टीम पिछले 3 दिनों से लगातार सर्चिंग कर रही है, लेकिन अब तक बाघ या तेंदुआ नजर नहीं आया है। लेकिन एक खौफ बना हुआ है क्योंकि सुबुगाहट जो है वो देखने को मिली है। तो सीहोर का ये पूरा मामला है जहां पर गांव में बाघ और तेंदुए का आतंक, ग्रामीण रात भर जागने को मजबूर हैं। दरअसल इससे पहले कुछ तस्वीरें सामने आई थी जिसके बाद से लगातार तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, सर्चिंग अभियान तो जारी है, लेकिन ग्रामीण भी सतर्क हैं। रात में वो रत जगा कर रहे हैं ताकि किसी भी ग्रामीण को तेंदुए जो है वो नुकसान न पहुंचाए। और जब ये वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद से लोग अब और सतर्क हो गए हैं। वन विभाग भी लगातार लोगों को सतर्क कर रहा है। चलिए बात को लेते इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की। तो ओडिशा में चार्टर प्लेन क्रैश, 9 सीटर विमान क्रैश हुआ है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ओडिशा से 6 पैसेंजर इसमें सवार थे। राउरकेला एयर स्ट्रिप पर यह हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक चार्टर प्लेन क्रैश हुआ है। ओडिशा से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा। और ये देखिए, ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक चार्टर प्लेन जो है ये क्रैश हुआ है राउरकेला एयर स्ट्रिप पर। ये प्राइवेट प्लेन जो है वो क्रैश होने की खबर सामने आई है। 9 सीटर ये विमान क्रैश हुआ है। इसमें 6 पैसेंजर सवार थे। तो ये प्रथम जानकारी सबसे पहले आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ओडिशा में एक चार्टर प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो ओडिशा में राउरकेला एयर स्ट्रिप के पास ये हादसा हुआ है और जगदा ब्लॉक इलाके में ये जो छोटा विमान है जो हादसे का शिकार हुआ है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसमें 6 पैसेंजर थे, पायलट्स भी थे। तो 9 सीटर ये विमान है जो क्रैश हुआ है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रखे हैं। इस पूरे हादसे में फिलहाल जो शुरुआती जानकारी ये है कि किसी की जान नहीं गई है। रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। तो गंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से 50,35,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। आरोपी ऑनलाइन बैटिंग साइट्स की मास्टर आईडी के जरिए सट्टा खिलाने और आईडी बेचने का काम कर रहे थे। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश, 50,35,000 कैश जब्त, 4 सटोरिये गिरफ्तार, 50,35,000 कैश जब्त, 80 लाख का मशरूका सीज, बैंक खातों में करोड़ रुपए होल्ड। T20 क्रिकेट और IPL मैच शुरू होने से पहले देश भर में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वालों ने अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया है। नई नई ऑनलाइन वेबसाइट्स तैयार की जा रही है और उनकी आईडी बेचकर ऑनलाइन सट्टेबाजी से करोड़ों रुपया का कारोबार करने की तैयारी में सट्टेबाज जुट गए हैं। रायपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने मुखबिर की सूचना पहले से ही सट्टेबाजों पर नजर रखी जा रही थी, जिसके बाद गंज थाना क्षेत्र के सिंधु भवन पार्किंग के पास कार में बैठकर ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे हैं। सूचना पर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और गंज पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और 4 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों की पहचान रितेश गोविंदानी, मोहम्मद अख्तर, विक्रम राजकोरी और सागर पिंजानी के रूप में हुई है। सट्टा ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया जा करके उनके कब्जे से 50,35,000 रुपए नगद, 2 लैपटॉप, 1 कार, 10 मोबाइल, पासपोर्ट एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इस पूरे प्रकरण में अब तक करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन होना पाया गया है। इनके कब्जे से जो मोबाइल जब्त किए गए हैं और या फिर इनके पास अकाउंट डिटेल हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, उसके एनालिसिस के आधार पर अन्य आरोपी गणों की शिनाख्त करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आरोपी कार में बैठकर allpanelx.com
power7777.com, powerx.com और classicx99.com जैसी ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइट्स की मास्टर आईडी से सट्टा चला रहे थे और कमीशन के आधार पर दूसरे लोगों को आईडी भी बेच रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 50,35,000 रुपए नगद, लैपटॉप, मोबाइल फोन, कार, पासपोर्ट, एटीएम कार्ड, चेकबुक और कैलकुलेटर जब्त किए हैं। जब्त मशरूका की कुल कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं आरोपियों के बैंक खातों में मौजूद करोड़ रुपए भी होल्ड कराए गए हैं। पुलिस के मुताबिक रितेश गोविंदानी और विक्रम राजकोरी पहले भी आपराधिक मामलों में जेल जा चुके हैं। पुलिस अब उन लोगों की भी पहचान कर रही है जिन्होंने इन आरोपियों से आईडी लेकर ऑनलाइन सट्टा खेला था। उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की निकल कर के सामने आई, जहां पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 50 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी बरामदगी की गई है और साथ ही कई लोगों के नाम, नंबर और जानकारियां मिली है। चौंकाने वाली बात यह है, ये चारों लोग 4 अलग अलग नई वेबसाइट के माध्यम से आईडी बेच रहे थे और 4 नई वेबसाइट पर ऑनलाइन सट्टा संचालित करने की तैयारी में थे। पुलिस ने समय रहते ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इनके पास से एक लंबी लिस्ट पुलिस को मिली है जिनको इन लोगों ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए आईडी बेची है। आने वाले समय में उन ग्राहकों को भी पुलिस उनकी भी धरपकड़ करेगी। कैमरा पर्सन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, 24/7 रायपुर। रायपुर से बड़ी खबर है, सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा ऐलान, जल्द ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जल्द ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू करने जा रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय का ये बड़ा ऐलान। तो वाकई अभी देखिए नदीम, जनदर्शन एक माध्यम है। जनदर्शन पिछले दिनों की आयोजित की गई थी, बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे, लेकिन हेल्पलाइन के शुरू हो जाने से ये और आसान हो जाएगा। तो ये खुशखबरी है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, जल्द ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी खबर, अहम खबर है कि जल्द ही हेल्पलाइन के जरिए जो है लोग जो है डायरेक्ट अपनी शिकायत जो है वो सरकार तक पहुंचा पाएंगे और उस पर जो है कार्रवाई होगी। हेल्पलाइन जो है वो सीएम वो शुरू करने जा रहे हैं और अब फोन पर भी अपनी शिकायत लोग कर सकेंगे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। हसन, ये बड़ी और अच्छी खबर है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कि हेल्पलाइन शुरू होगा और इसके जरिए लोग जो है अपनी शिकायत सरकार तक डायरेक्ट पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल, देखिए पीएम विष्णुदेव साय का एक बड़ा फैसला कहीं ना कहीं आज सभी अधिकारियों को सीएम साय की दो टूक है कि जल्द ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शुरुआत जो है वो की जाएगी। जिस प्रकार से प्रदेश की जनता को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसको देखते हुए इसकी शुरुआत जो है वो जल्द ही की जाएगी, ताकि जो भी समस्या है, चाहे किसी विभाग संबंधित हो या फिर कोई भी जन कल्याणी योजना के बारे में हो, सीएम साय तक सीधे इसकी शिकायत पहुंच पाएगी। और इसके अलावा जो भी संबंधित अधिकारी हैं उन तक भी जो आम जनता है वो अपनी शिकायत पहुंचा सकेगी। इसके लिए अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जो है वो शुरू किया जाएगा और साथ ही इससे कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है उसकी भी गुंजाइश कम हो जाएगी। जिस प्रकार से ई ऑफिस प्रणाली जो है पूरे प्रदेश में शुरू कर दी गई है, वहीं सरकारी योजनाओं की राशि में भ्रष्टाचार के संबंधित में भी सीएम साय का एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। सीएम साय ने स्पष्ट कह दिया है कि सरकारी योजनाओं की राशि में भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने देंगे, यानी कि जीरो टॉलरेंस नीति जो है वो अपनाई जाएगी। और इसी को लेकर के अब जल्द ही सीएम हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। चले, वाकई और हसन, आज का दिन काफी खास है क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि एक के बाद एक मुख्यमंत्री ने आज काफी खुशखबरियां दी हैं और उनमें से एक है ये हेल्पलाइन नंबर शुरू हो जाए तो बेहतर होगा। सरकार से सीधा संवाद आम जनता कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। ग्वालियर के सिथौली रोड स्थित नर्सिंग कॉलेज गेट पर छात्रों ने अनूठा प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। दरअसल प्रैक्टिकल एग्जाम की कॉपी सबमिट न करने पर छात्र जो है वो नाराज हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्र जो है अलग अलग राज्यों से पहुंचे हैं। सिंधौली रोड स्थित VISM कॉलेज के JNIR नर्सिंग के छात्र छात्राओं ने कॉलेज गेट पर बैठकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि वीडियो उन्होंने अपनी समस्या बताई है। छात्र छात्राओं का आरोप प्रैक्टिकल असाइनमेंट परीक्षा में करेक्शन यानी सुधार के नाम पर कॉलेज प्रबंधन परेशान करने के बाद भी प्रबंधन कॉपी जमा नहीं कर रहा है। कॉलेज एग्जाम में न बैठने के नए बहाने ढूंढ रहा है।
पीड़ित छात्रों का कहना है कि इसी असाइनमेंट और प्रैक्टिकल कार्य के लिए चलिए बात बढ़वा के संबंध में पूछताछ की जा रही है। तो आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, एक व्यक्ति उमरटी से अब की गई है। विगत कुछ समय से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बड़वानी के द्वारा इसके द्वारा अपना जो नाम स्मिथ बाबू सिंधे निवासी उल्लासनगर कल्याण का होना बताया है। और आधा दिन पूरी खबर में आज के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।